अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम राद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट उसने ब्रीफली पाकिस्तानी एयर स्पेस को क्रॉस किया और इस पर ऑफिशियली इंडिया का स्टांस भी आ चुका है और इसको लेकर एक कंप्लीट कंट्रोवर्सी इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रही है। और ये भी क्लेम्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने इस एयरक्राफ्ट को लॉक कर लिया था और एयरफोर्स स्क्रैम्बल हो चुकी थी बिकॉज पाकिस्तानी एयर स्पेस इंडियन एयरक्राफ्ट और इंडियन एविएशन के लिए बैन है। तो इसको डिटेल से समझेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि यूएस ने जब से इंडिया के लिए F414 इंजन्स की प्राइस बढ़ाई है तभी से इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों का आगाज भी कर चुका है। रिपोर्टेडली इंडिया के सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से यूएस से अगेन ये रिक्वेस्ट की गई है कि अगर ये इंजन्स रुकते हैं तो इंडिया का फ्यूचर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट या तो 4-5 साल डिले हो जाएगा या उसे अल्टीमेटली बंद करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम ये इंडियन एयरक्राफ्ट वाले मामले पर आ जाएं तो इस वक्त ये आप इंडियन साइड पर से रिलीज़ किया गया ऑफिशियल वर्जन देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट AI479 ये ब्रीफली इंटर होती है पाकिस्तानी एयर स्पेस में। तो होता कुछ यूँ है कि ये एयर इंडिया की एयरबस 321 एयरक्राफ्ट जो कि बेसिकली दिल्ली से अमृतसर जा रहा था, लेकिन फ्लाइट के दौरान बर्ड हिट का वाक़या पेश आता है। अब एयरक्राफ्ट के साथ अगर कोई परिंदा टकरा जाए तो एक्सटेंसिव डैमेजेस हो सकते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एयरक्राफ्ट ही क्रैश कर जाता है बिकॉज एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पर फ्लाई कर रहा होता है और उसका एयर फ्रेम ऐसे वक्त में अगर थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ हो जाए तो एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है या उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस भी आ जाते हैं और माजी में इस तरह के कई वाक़यात हो भी चुके हैं। तो बर्ड हिट जब होती है एयर इंडिया के इस एयरक्राफ्ट को तो इंडिया के वर्जन के मुताबिक उससे ये कहा जाता है कि आप अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करें। ये एयरक्राफ्ट जब टर्न लेता है तो उस टर्न के दौरान ये इतना ज़्यादा रेडियस घेरता है कि ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो जाता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये टर्न लेके वापस मुड़ता है और अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। ये तो वो कहानी है जो इंडियन साइड पेश कर रही है। अब कॉमन सेंस की बात है कि इसका एक्चुअल रूट क्या था, मतलब ये दिल्ली से आगे कहाँ जा रहा था, इसकी डिटेल्स नहीं दी गई बिकॉज अगर इसने पहले ही अमृतसर एयरपोर्ट पर गुजरना था तो इसे अमृतसर से भी आगे जाके पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक जाके टर्न लेने की ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज ये या तो दिल्ली से आगे किसी और कंट्री में जा रहा था और उसके लिए भी जो पाथ इसने यूज़ किया वो अलाउ ही नहीं है इंडियन एयरलाइंस को। मैं आपको डिटेल्स बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में इंडिया की किसी भी किस्म की एविएशन एयरक्राफ्ट चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री उसके लिए अपनी एयर स्पेस को बैन कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 11-12 महीनों में इंडिया की एयरलाइंस को या एयर इंडिया को मैं खासतौर पर बात करूं $500 बिलियन का नुकसान हो चुका है, यानी कि $591 मिलियन। इसके साथ साथ जो ऑपरेशनल डेफिसिट है एयर इंडिया का या एयरगो और इस तरह की दूसरी इंडियन एयरलाइंस का वो 1 से 1.5 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, ये पर मंथ के हिसाब से अगर आप इसे देखें। और अब चूंकि इन्हें डायरेक्टली पाकिस्तान पर से गुजरने की इजाजत नहीं है, पाकिस्तानी एयर स्पेस बैन है, तो इन्हें अब इंडियन ओशन के ऊपर से गुजरना पड़ता है जो कि आपकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो 20 to 30% बढ़ा देता है। अब इस वक्त इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि जी हमारा एयरक्राफ्ट गलती से पाकिस्तानी एयर स्पेस पर गया और इसके साथ साथ मल्टीपल ओशन से ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ये इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सरहद में आया तो पाकिस्तान एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई या जो भी उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स हवा में थे तो उन्होंने इस तरफ अप्रोच किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लॉक कर लिया गया, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी एग्जैजरेटेड हो जाती है। बट यहाँ तक चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे ही इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो वो जैसे ही पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में आएगा तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तान का यानी कि एयरफोर्स वो एक्टिव होगी और उस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। अगर वो चीज़ अपनी अप्रोच नहीं चेंज करती तो ज़ाहिरी बात उसे इंगेज भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है, मतलब देखा जाए कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में अगर ब्रीफली दाखिल होता है इंडिया का एयरक्राफ्ट तो उस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। बट अगेन बात वही है कि पाकिस्तान ने बर वक्त यहाँ कार्रवाई की और जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स थे उन्हें फॉलो किया गया। ये एयरक्राफ्ट थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में आया और वापस चला गया। बट ये चीज़ बदली नहीं जा सकती और ना ही इंडिया मुख्तलिफ हरबों से ये चीज़ बदल सकता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस उनके लिए बंद है और ये आने वाले टाइम में भी बंद रहेगी अनलेस के इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया था कि उन्होंने अपने मुल्क में होने वाले एक अटैक का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया और अल्टीमेटली पाकिस्तान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे हिट कर दिया। और फिर ऊपर से बेहूदगी ये थी कि उसे भी टेररिस्ट कैंप्स क्लेम कर दिया कि जी हमने तो टेररिस्ट मारे हैं। तो उसके बाद बहरहाल इंडिया के साथ क्या हुआ था वो तो पूरी दुनिया जानती है। अब आ जाते
जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर वीडियो बनाई थी कल, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कि यूएस की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसने GEF 414 इंजन की कीमत इंडिया के लिए बढ़ा दी है। बेसिकली इंडिया ने कई 100 के नंबर्स में ये इंजन खरीदने थे अपने तेजस MK2 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए और अपने M का एयरक्राफ्ट के लिए, जो इंडिया का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट है। और इसकी कीमत भी कोई थोड़ी नहीं बढ़ाई गई, मतलब इससे पहले इसकी कीमत थी अराउंड 8 या 7 मिलियन डॉलर्स, और अब इसकी जो न्यू कीमत अमेरिका ने इंडियन अथॉरिटीज़ को बताई है वो है 21 मिलियन डॉलर्स। यानी कि M का एयरक्राफ्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट होगी उसमें आप 20 से 30 मिलियन डॉलर्स का इजाफा कर लें। तो इससे AMC एयरक्राफ्ट का बेसिक एज जो इंडियन एयरफोर्स को मिल रहा था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, वो एज ही खत्म हो जाता है, बिकॉज आप बहुत महंगा इंजन खरीद रहे हैं US से। और सिर्फ मसला यहाँ तक नहीं रुकता, ना सिर्फ GEF 414 इंजन नहीं इस वक्त मिल पा रहे या उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि वो अब इंडिया के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के लिए इंजन है GEF 404, उनकी डिलीवरीज भी इस वक्त लिम्बो में है। ना प्रॉपर तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक बता पा रहा है कि वो कितने इंजन पर ईयर प्रोवाइड करेगा इंडिया को, और उसी वजह से अभी तक तेजस MK1 एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो ही नहीं सका। और तेजस MK1A JF-17 ब्लॉक 3 का कंपेटिटर है, जो आज से 2.5-3 साल पहले इंडक्ट हो चुका है। तो इस वक्त इंडिया के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उनकी तरफ से पुश इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पे किया जा रहा है कि इसके बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर M का एयरक्राफ्ट डिले होता है तो इंडिया का जो एक ख्वाब है पाकिस्तानी J-35 को काउंटर करने का, PFX कान को काउंटर करने का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि चाइनीज एयरफोर्स को काउंटर करने का, वो तो चकनाचूर होगा और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। और यहाँ अमेरिका का जो बिहेवियर है वो भी नहीं समझ आ रहा कि अमेरिका को अचानक से क्या हुआ कि जनरल इलेक्ट्रिक ने एकदम से इंजन्स की कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। नेटो के कंट्रीज इन इंजन्स को यूज कर रहे हैं, अमेरिकन नेवी इन इंजन्स को यूज करती है अपने FA-18 पर, लेकिन अगर उनके लिए भी इंजन्स की कीमत इतनी ही बढ़ती तो जाहिर बात है उनकी तरफ से भी कोई नोटिस आ जाता, प्रेस रिलीज आ जाता, तो पूरी दुनिया में पता लग जाता कि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कीमतें बढ़ाई हैं। बहरहाल इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से अब US की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि आप इन इंजन्स की कीमतों को दोबारा से रिव्यू करें और इंडिया के लिए इनको प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज जनरल इलेक्ट्रिक के कुछ सोर्सेज का क्लेम यहाँ पर यह है कि कीमत इंडिया के लिए इस वजह से बढ़ाई गई बिकॉज इंडिया इसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस फैसिलिटीज भी प्रॉपर मांग रहा है, तो उनके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो इंडिया खुद पे करेगा। जबकि इंडियन अथॉरिटीज का ये कहना है या ये मानना है कि इनके एक्सपेंसेस इंडिया और US ने मिलकर बर्दाश्त करने थे। तो अब इंडिया के लिए सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आगे दरिया है और पीछे खाई, क्योंकि ना तो इंडिया अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, इनके एयर फ्रेम में चेंजेस कर सकता है, बिकॉज उससे अल्टीमेटली प्रोजेक्ट और डिले होगा और इसमें आपको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी फंड्स आपको और लगेंगे। और अगर आप महंगे इंजन खरीदते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट A to Z आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो बहरहाल अभी ये एक रिक्वेस्ट की गई है, इस पर क्या US की तरफ से जवाब आता है या क्या डेवलपमेंट होती है हम उस पर आपको आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।